आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी की आराधना में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो फर्स्ट टाइम हमारे बीच में से आराधना में शामिल हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात का अंतिम रविवार है और आज के दिन हम लोग यीशु ही राजा है, हम लोग उस फेस्टिवल को हम लोग मनाते हैं और जिसमें आज के दिन के लिए हमारा विषय भी है कि प्रभु यीशु की सत स्वीकृति। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ। आइए प्रभु की आराधना करते हैं। आराधना का पहला गीत गाएंगे, गीत नंबर 662, प्रभु महान विचारु कार्य तेरे।
पुस्तक में पेज नंबर 119 सेक्शन नंबर 3 से हम लोग शुरू करते हैं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं। हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो बीते दिनों में आपने हमें प्रदान करी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की सुंदर संगति के लिए कि हम आपके भवन में आने पाए हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर, हम ये जानते हैं कि आपका पुत्र प्रभु यीशु, आप सृष्टि के राजा हैं जो न्याय, दया और असीम प्रेम के साथ शासन करते हैं। हम आपकी महिमा के सिंहासन के सामने अपने सिरों को झुकाते हैं, क्योंकि प्रभु आप हमारे हृदय के स्वामी हैं, आप हमारे जीवन का केंद्र बिंदु हैं और आप ब्रह्मांड के राजा हैं। होंदे प्रभु जी आज के वचन के माध्यम से प्रभु जी हमारे दिलों को छुएं, ताकि प्रभु जी हम अपने जीवनों को आपके वचन के माध्यम के अनुसार व्यतीत कर सकें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा राज्य करते हैं। आमीन। आज की विशेष प्रार्थना। हे शाश्वत प्रभु परमेश्वर, आपका धन्य पुत्र प्रभु यीशु सत्य की गवाही देने और स्वयं अपने रक्त से अपनी गवाही पर मोहर लगाने के लिए संसार में आए। वर दीजिए कि वे सब लोग जो उनको अपना प्रभु और राजा स्वीकार करते हैं, वे अपने विश्वास को विश्वसनीय शब्दों और सच्चे कार्यों के द्वारा प्रकट करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। मंडली कृपया बैठें। इस समय बाइबल के पाठ पढ़े जाएंगे। आज का पहला पाठ वचन पढ़ेंगे यशाया नबी की पुस्तक चैप्टर 42 वर्सेस 1 to 4। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। न वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह न थकेगा और न या छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे, और दीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। यह परमेश्वर का वचन है।
हम पढ़ेंगे भजन संहिता 72 1 से 6। साम चैप्टर 72 वर्स 1 to 6। हे परमेश्वर, राजा को अपना नियम बता, राजपुत्र को अपना धर्म सिखला। पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धर्म के द्वारा शांति मिला करेगी। जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे तब तक लोग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र नाम की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब सदा सर्वदा रहेगी। आमीन। आज का दूसरा पाठ प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय 1 से लेकर 10 तक पढ़ा जाएगा। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर से लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। और ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पर ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। और वे फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करते के योग्य कोई न मिला। तब वह परचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल्य है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरों तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने उस सिंहासन और 4 प्राणियों और उन परचीनों के बीच में मानो कि एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ में जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली, और जब उस पुस्तक ले ली तो वे 4 प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। और हर एक के हाथ में वीणा और धूप के भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और वे ये नया गीत गाने लगे कि तू उस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। और उन्होंने हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करता है। यह परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। इस समय हम लोग अपने स्थानों पे खड़े हों, और इस समय हम लोग प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। गीत नंबर 656 656 करते हैं तेरी हम स्तुति।
आज के दिन के लिए ठहराया गया सुसमाचार पाठ जो लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 18वां अध्याय, उसके पद 33 से लेकर 37 तक। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आपके नाम की महिमा हो। यह वचन में ऐसा लिखा है, तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू ये बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे ये कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है, तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। ये ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। कृपा बैठिए। आज पेंटेकोस्त का के बाद का जो समय था, कई महीनों तक चला ये, आज उसका अंत है और आज पेंटेकोस्त का आखिरी रविवार है। और इसके बाद आने वाले जो 4 हफ्ते पड़ेंगे, 4 संडेज आएंगे, उसको हम आगमन या आमद का समय मानते हैं। उसके बारे में, उसके विषय में हम किसी और दिन करेंगे। लेकिन आज का दिन, जो आखिरी दिन पेंटेकोस्त के समय का होता है, वो हम अपने प्रभु मसीह की एक विशेष उसको हम विशेष रूप से याद करते हैं। और उसका जो शीर्षक है आज के लिए वो है यीशु ही प्रभु है। जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। यीशु ही प्रभु है। पुराने वक्तों में जो आज का दिन का टाइटल था, और अभी भी दूसरे चर्चेस हैं उनमें यूज करा जाता है क्राइस्ट द किंग, यानी यीशु मसीह राजा है। लेकिन हमने अपने CNI की शब्दावली थोड़ी बदल दी है और हमने उसको राजा की तरह की जगह प्रभु कर दिया है। बात एक ही है, कोई ऐसा उसमें फर्क नहीं है। लेकिन जब हम राजा के रूप में प्रभु यीशु मसीह को याद करते हैं और उसकी आराधना करते हैं, उसको इज्जत देते हैं, तो वो उस माहौल में समझ में आता है जहाँ जिन देशों में राजतंत्र है, जिन देशों में राजा हैं, बादशाह हैं। अभी भी दुनिया में सारे देश लोकतांत्रिक नहीं है। बहुत से देशों में राजतंत्र अभी भी है जहां राजा का शासन है। जैसे ब्रिटानिया में, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड में अभी भी वहां पे राजा है। गोया उसका शासन बड़ा सीमित है, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जिनमें राजा है। नेदरलैंड्स है, वहाँ पे अभी भी राजा है। लेकिन इन राजाओं का रोल बहुत कम हो गया
पुराने वक्त की तरह नहीं है कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता था वैसे ही प्रजा होती थी, जो राजा ने कह दिया वही नियम हो जाता था। तो ऐसे माहौल में जब हम प्रभु यीशु मसीह को ऐसी देश में और या इस तरीके के जो राजतंत्र थे, इसमें जब हम प्रभु यीशु मसीह को एक शक्तिशाली रूप में देखते हैं, तो उसको राजा कहना एक सही चीज थी कि प्रभु यीशु ही राजा है और वो राजाओं के राजा हैं। लेकिन आज के समय में बहुत से देश, भारत के साथ को इंक्लूड उसमें कर लीजिए, वो उनमें राजा नहीं है, उनमें संसद है, क्योंकि हम राजतंत्र से लोकतंत्र में परिवर्तित हो गए। अब हमारे यहां राजा का शासन नहीं, किसका शासन चलता है? जनता का शासन चलता है। जनता अपने लिए हर 5 साल बाद वोट डाल के सरकार को चुनती है या उस पार्टी को चुनती है जिसे वो चाहते हैं सरकार बनाए, और उस पार्टी के लोग, उसके लीडर सरकार बनाते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्री इत्यादि सब कर दिए जाते हैं। तो हमारे देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में प्रभुता किसकी होती है? हुकूमत किसकी होती है? कौन चुनता सरकार को? क्या बताया मैंने? जनता चुनती है। तो प्रभुता किसकी है? जनता की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता में जो बहुमत है जिसकी, उसी की चलेगी। कभी कभी लोग गलत सोचते हैं लोकतंत्र का मतलब है कि जनता में जिसकी बहुमत है उसी की चलेगी, और उसमें जो अल्पसंख्या माइनॉरिटी है उनको दबा के रखो, वो जो कहें उनकी नहीं चलेगी। लेकिन भारतवर्ष में ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि बहुमत जैसा वोट डालती है वैसा ही होता है, लेकिन बहुमत हर चीज के ऊपर फैसला नहीं कर सकती है। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो हमारे संविधान में लिखी हुई हैं। हमें बाबा साहेब अम्बेडकर का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा एक संविधान बनाया जिसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि लोगों के अधिकारों का हनन ना हो, और उनके अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, ये सब लिख दिए गए। तो बहुमत भी इसके खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकती। और अगर बहुमत ऐसा करती है जहां पर संविधान के अधिनियमों के खिलाफ कोई कानून बन जाए, तो हम वो कहेंगे ऐसा कानून संवैधानिक नहीं है, ये गलत है, इसको रिपील करी जाए। और उसके ऊपर हम अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि आप इसको फैसला दीजिए कि ये संविधान के खिलाफ अधिनियम या नियम बन गया है और कानून बन गया है, और इसको खत्म किया जाए। हमारी जो लोकतंत्र भारत में है वो संवैधानिक लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी 100% नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। इसमें मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकती, वहीं तक बहुमत से फैसला लेगी जितना उसका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अनुमति है। तो इस चीज को हमें समझना है। लेकिन बहुत से हमारे राज्य ऐसे हैं, कम से कम 11 राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने मसीह प्रचार और प्रसार, जो हमारी विचारधारा है, जो प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश है,
उसके प्रचार और प्रसार के ऊपर बंदिश कर दी है। यूपी में जैसे कितने हाउस चर्चेस जो पादरी लोग चलाते हैं, बेचारे छोटे छोटे चर्चेस हैं, उनको बंदी गृह में डाल दिया, जेल में डाल दिया है। अब 6 साल तक, 6 महीने तक पड़े रहेंगे वहां पर। किसी व्यक्ति के ऊपर यही आरोप लगा दिया, उसके हाथ में बाइबल थी तो उसको ऊपर इल्जाम लगा दिया। तो दुनिया भी, हमारा माहौल ऐसे होता जा रहा है जैसे हमारे आस पड़ोस में कुछ ऐसे देश थे जिनके ऊपर विश्वास और बाइबल के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ था, वैसे ही कुछ राज्यों में हालात होती जा रही है। लेकिन ये अंबेडकर साहब के संविधान के दर्शन के मुताबिक नहीं, उसके विरुद्ध है। और हमने वो संविधान को एक्सेप्ट किया। वो संविधान अकेले बाबा साहेब अंबेडकर ने नहीं लिखा था, उनके साथ एक पूरी कमेटी थी जिन्होंने इसको बनाया था। अंबेडकर साहब उसके चेयरमैन थे, जिनके निगरानी में ये संविधान बनाया गया। लेकिन ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। हमारे ऊपर प्रतिबंध लगना, हमारा विरोध होना, हमें यातनाएं देना, हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाना, सही को गलत बता देना, गलत को सही बता देना, प्रचार करना, एक शुभ संदेश, जो सही चीज आप उसको कह रही हैं गलत है, उसको आप कह रहे हैं ये जुर्म है। तो जब ऐसा हो जाता है तब एक सबके लिए समस्या हो जाती है। लेकिन ये मसीही लोगों के लिए कोई नहीं, 2000 साल से कहीं ना कहीं ये चीज होती रही है। लेकिन इससे विश्वासी तो कम नहीं हुए। हम तो नहीं कह सकते कि चीन में मसीही लोग खत्म हो गए, कि वहां बाइबलें नहीं छपती हैं। बाइबलें तो चाइना से छप के आ रही हैं, क्योंकि सबसे सस्ती वहीं छपती है चीजें। किसी जमाने में चाइना के अंदर बाइबल स्मगल करके ले जाते थे, और आज वहां पे दुनिया की सबसे सस्ती बाइबलें छप रही हैं। चाइना में कभी चर्च के नाम से ही अरेस्ट हो जाते थे, लेकिन आज वहां सरकारी चर्च चल रहे हैं। तो बदलाव आता है। इसका कारण यह है कि चाहे कम्युनिस्ट पॉलिट ब्यूरो की सरकार हो जो डिक्टेटरशिप लाए, या राजतंत्र हो जहां राजा शासन करे, या लोकतंत्र हो जहां लोग अपना सरकार चुने, कुछ भी हो, हर एक प्रकार का शासन जो दुनिया में चलता है वो गलत रास्ते पर जा सकता है, और वो मसीही विरोधी भी हो सकता है। हमारा एक छोटा सा संदेश है जिससे आपको इतना भय लगता है। हमारा संदेश ये है, हमारे प्रभु को मार दिया गया, उन्हें दफना दिया गया, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और फिर वो आएंगे। तुम्हें ये 4 लाइनों से इतना डर लगता है कि तुम्हें एक बहुत बड़ा नियम जारी करना पड़ेगा कि ये चीजों पे विश्वास करना, 4 लाइनों पे विश्वास करना इतना जुर्म है कि 6 महीने की सजा पहले ही हो जाती है। बाद में प्रूव करो कि तुमने ये कहानी था कि एक मरा हुआ मुर्दे में से जिंदा हो गया। एक बड़ी गजब की बात है ये। तो इसमें कुछ तो सच होगा। अगर सच नहीं होता तो हमारे देश में 11 राज्यों में कानून क्यों बनता कि ये मत बोलो कि जी मसीह यीशु मुर्दा था और वो मुर्दों में से जी उठा फिर आएगा। सच होगा तभी तो इस पर रोक लगा रहे। नहीं सच होता इस पर रोक नहीं लगती। विश्वास हमारा सत्य है। लेकिन इन सब के पीछे जब सरकारें, हुकूमतें गलत राह पे चली जाती हैं, इन सब के पीछे हमारा एक विश्वास है कि इन हुकूमतों के पीछे एक और हाकिम है, और वो
प्रभु यीशु मसीह हैं, जो समय के साथ कभी नहीं बदलते और हुकूमतों में कोई भी नियम बदल जाए वो समय के साथ खत्म हो जाते हैं। कई स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया में जिसमें मसीही विरोधी कानूनों को वापस लेना पड़ा। एक नहीं, कई राज्य ऐसे बदलना पड़ा उन राज्यों में उन नियमों, मसीही विरोधी नियमों। तो आज जब हम प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता को याद करते हैं तो हम एक लोकतांत्रिक देश में उसको राजा की तरह कम देखते हैं, क्योंकि वो हम उस तरीके से सोचते नहीं हैं। हम उसको प्रभु की तरह ज़्यादा सोचते हैं। उर्दू में कहेंगे हाकिम। तो इस हाकिम की हुकूमत कहाँ कहाँ है? वो ऐसा हाकिम है जिसकी हुकूमत दुनिया के हुकूमतों की तरह, राज्यों की तरह किसी क्षेत्र और लोग के ऊपर नहीं है, किसी क्षेत्र के ऊपर नहीं है। उसकी हुकूमत लोगों के दिलों पर है। वो आपके दिल और दिमाग पर राज करता है। तो उसका हुक्म आपके और मेरे दिल और दिमाग में दुनिया के कानूनों से ज्यादा प्रभावी रहता है। दूसरी चीज, प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे प्रभु हैं, ऐसे हाकिम हैं जिनकी हुकूमत स्वर्ग और पृथ्वी पर है। सारे स्वर्ग में, आकाश मंडल में प्रभु की प्रभुता है, उसका हुकूमत है और वो कभी नहीं बदलता। हम लोग इस बड़े आकाश मंडल में बहुत छोटे से प्राणी हैं। मुश्किल से 70, 80, 60 साल जिंदा रह गए अगर हमें दवाइयां सही मिल गई तो। बहुत कम जीवन है। तो अगर कोई शासक आके बड़ा मसीही विरोधी कोई शासन भी, नियम भी बना दे, वो कुछ सालों में मर जाएंगे। बड़े बड़े हुकूमतों का ऐसा ही अंत होता है। जब सिकंदर हिंदुस्तान तक आए, यहां हार गए पोरस से, तो जब वापस जा रहे थे तो उनको पर्शिया में कहीं बीमारी लग गई, मलेरिया हो गया या कुछ हो गया, पता नहीं इनको, वो मर गए। सिकंदर जो थे वो कोई बहुत बुजुर्ग व्यक्ति नहीं थे, लेकिन दुनिया पर हुकूमत करने मांगते थे और उन्होंने दुनिया जीती भी। लेकिन जब वो मर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब मेरी लोथ को तुम यूनान वापस ले जाना तो दोनों तरफ बक्सों के छेद कर देना और उसमें से मेरे हाथ को बाहर निकाल देना और ये कहते हुए जाना कि सिकंदर जिसने सारी दुनिया जीती वो खाली हाथ यहां से जाएगा। अय्यूब भी बाइबल में लिखा है कि जब उसके ऊपर बहुत मुसीबतें आई और उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, तो उसने क्या कहा कि ना मैं कुछ इस दुनिया में लेके आया, ना मैं इस कुछ दुनिया से लेके जाऊंगा, परमेश्वर की स्तुति हो। तो ये दुनिया की हकीकत है। इस हकीकत में प्रभुता केवल एक ही व्यक्ति की भी है, वो प्रभु यीशु मसीह की, जो आज कल भी वही था, आज भी वही है, कल भी वही रहेगा, जो कभी नहीं बदलता, जो कभी नहीं मरता। वो अविनाशी है, वो शाश्वत है, वो अनंत है
और यही प्रभु है जिसको ये फिक्र नहीं है कि दुनिया के कितने बड़े क्षेत्र में वो राज करे, सब जगह उसका शासन है। लेकिन एक जगह है जहां वो कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करता, वो आपका दिल है। जब तक आप उसका द्वार नहीं खोलेंगे अपने दिल का, जहां वो खड़ा होके खटखटा रहा है, वो अंदर नहीं आएंगे। उस दिल पर शासन करने के लिए आपको अपने आप प्रभु के प्रति समर्पित होना है, अपने दिल के दरवाजे को खोलना है, तभी प्रभु अंदर आएंगे। आकाश और धरती और इस कायनात का हाकिम ने ये आज़ादी सिर्फ इंसान को दी है। तो आज वो समय है, हमारे सारे पेंतकुस्त के समय के आखिर में, जब हम साल के आखिर में पहुंच रहे हैं और एडवेंट शुरू होने वाला है, कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें, अपने दिल के दरवाजे को खोलें, ताकि वो आकाश और धरती का हाकिम हमारे दिल पर हुकूमत करे। प्रभु आप लोग सबको बहुत आशीष दे। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, आप हर मंडल के मालिक हैं, आकाश मंडल, ये धरती और जो कुछ भी इसमें है। फिर भी आप हमारे ऊपर अपने शक्ति का प्रयोग न करके अपना प्रेम का प्रयोग करते हैं और अपने प्रेम से हमारे दरवाजे पर खटखटाते हैं कि हम अपने दिलों को खोलें और आपको अंदर अपने जीवन में लाकर आपका स्वागत करें। प्रभु होने दीजिए कि हम में से हर एक व्यक्ति जो आज यहाँ पे उपस्थित है, अपने आप को आपकी हुकूमत के नीचे ला सके, ताकि हमको मन की शांति, अनंत जीवन और प्रसन्नता और खुशी प्राप्त हो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। हम सब खड़े हो जाएं और यदि हम प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं तो हम नीकिया के विश्वास के वचनों में अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं दृश्य वस्तुओं का कर्ता। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सब युगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृष्ण नहीं वरन उत्पन्न, उनका और पिता का तत्व एक है, उनके द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने, परंतु उस पिलातुस के शासन में हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वो मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आ गई और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और जीवन दाता है और पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना उसी की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं, अब पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे का मानते हैं, हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। कृपया बैठिए। आज हमारे बीच में ब्रदर मनोज वर्गीज हैं, जो गिडियन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री, जो बाइबल का वितरण करते हैं, उस संस्था से संपर्क रखते हैं और वो उसके बारे में हमें बताएंगे। अगर आप यहाँ हैं तो कृपया सामने आ जाइए।
कि ये संस्था क्या करती है, इसके विषय में वो हमें बताएंगे। मैं तो यहाँ मत्था टेकने आई थी, परंतु मुझे यहाँ रब ही मिल गया। ये बात कही निशु ने, बरेली शहर के। निशु जो है एक पंजाबी फैमिली से थी और वहाँ पर एक गिरजाघर को देखकर उसके सामने से गुजर रही थी, तो उसने वहाँ पर मत्था टेका ये सोचकर कि उसको वहाँ पर रब के दर्शन होंगे। परंतु ऐसा हुआ कि जब उसने मत्था टेक कर आगे बढ़ने लगी तो उस चर्च में वहाँ पर जो संडे स्कूल चल रहा था, वहाँ के एक शिक्षक ने एक गिडियंस के एक नया नियम को उसके हाथ में दिया। उससे कहा कि बहन आप इस किताब को पढ़ना। निशु ने इस किताब को अपने हाथ में लिया और अपने घर लेकर चली गई। और जब वो इस किताब को पढ़ती थी तो उसके मन में एक सुकून मिलता था। तो निशु बड़े अच्छे से अचंभित हुई और इस किताब को डेली पढ़ने लगी। परंतु जैसा हुआ कि उसके घर वालों को पता चला कि ये इस किताब को पढ़ रही है, तो उन लोगों ने डांटा। तो ये निशु जो है उसने इस किताब को गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर रखकर फिर पढ़ना चालू किया। फिर घर वालों ने डांटा तो वो छुप छुप कर इस किताब को पढ़ा करती थी। और ऐसा हुआ कि कुछ दिनों बाद जब ये किताब पढ़ती थी तो उसके मन में एक शांति मिलती थी और बड़े अच्छे से वो अच्छा स्वभाव वहाँ पर दिखाती थी। तो उस निशु ने कहा कि इस किताब में कुछ अलग बात है करके छुप छुप के किताब पढ़ती रही। और ऐसा हुआ कि कुछ दिनों बाद निशु ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और निशु आज बरेली में एक कलीसिया के साथ आराधना करती है। ये संभव होने पाया क्योंकि किसी ने उस निशु के हाथ में ये किताब दी। और हम लोग गिडियंस कौन है बताने के लिए हम अक्सर कहते हैं कि क्या आपने ये किताब देखी है। और ये किताब आपने जरूर किसी स्कूल में, किसी कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल, जेल, इन जगहों पर ये किताब जरूर देखी होगी। और उन जगहों तक पहुंचाने वाले लोग हैं गिडियंस। हम लोग अपने नौकरी पेशे से कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं। जैसे वाह साहब ने बताया, मैं डॉक्टर मनोज वर्गीस हूँ, यहाँ एक मीडिया एक्सपर्ट के रूप में अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर रहा हूँ। परंतु साथ में अन्य गिडियंस के साथ में मिलकर हम लोग को जब भी प्रभु समय देता है हम इकट्ठे होते हैं और उन जगहों पर जाकर इस किताब का वितरण करते हैं। इसका किताब का वितरण एक लंगर की तरफ मुफ्त में नहीं बांटते हैं, परंतु इसके पीछे बहुत प्रार्थनाएं होती हैं। हमारी जो वाइफ्स होती हैं उनको हम लोग ऑक्सलरीज कहते हैं, उन लोग घुटने पर लगे होते हैं जब हम ये किताब बांट रहे होते हैं। और एक उद्देश्य के साथ इस किताब को बांटा जाता है, वो ये है कि कोई एक और आत्मा प्रभु यीशु मसीह के लिए जीती जाए। और बड़े ही बोझ के साथ इस किताब को हम अपने शहर में जहाँ पर भी रहते हैं उन किताब को बांटते हैं। आज पूरे संसार में करीब 199 देश में ये गिडियन मिनिस्ट्री कार्यरत है और सबका एक ही उद्देश्य है, वो है कि एक और आत्मा प्रभु यीशु मसीह के लिए आने पाए। हम लोग क्यों करते हैं, वो अक्सर लोग पूछते हैं। हम लोग इसलिए करते हैं कि प्रभु की ये आज्ञा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसकी 19वीं आयत, जाओ और दुनिया के कोने कोने में सुसमाचार सुनाओ। और उसका पालन करते हैं हम लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को चखा है। हम लोग और लोगों को ये सुसमाचार सुनाना चाहते हैं ताकि प्रभु का दोबारा आगमन जल्दी हो सके। हम लोग इन किताबों को बड़े ही लार्ज स्केल में स्कूल्स में इन जगहों पर जाकर किताब जब बांटते हैं, बहुत प्रार्थना के साथ बांटते हैं। और बहुत लोग किताब पढ़ने के बाद प्रभु यीशु मसीह को जानने पाते हैं। पिछले एक साल में भारतवर्ष में करीब 66 लाख किताब बांटी गई, 140 करोड़ की आबादी के सम्मुख। कम पड़ गया, परंतु जब ये किताब बांटी गई, हमें नहीं मालूम ऐसे कितने लोग निशु की तरह आकर कहें कि हाँ आपने उस किताब को दी। परंतु हम ये मानते हैं गिडियंस और इस कलीसिया के पासवानों के साथ में कि एक दिन जब हम प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे, वहाँ पर संगति करते समय बहुत से लोग हाथ उठाकर कहेंगे, भाई आपने पहचाना उस दिन आपने हमें ये किताब दी थी और उसके कारण आज हम प्रभु के साथ संगति करने पा रहे हैं और हम लोग एक साथ मिलकर प्रभु में आनंदित होंगे। मैं एक और गवाही आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। एक छोटा से कस्बे से बिनू नामक एक व्यक्ति केरला से दिल्ली आया अपनी नौकरी ढूंढते हुए। जब वो नौकरी ढूंढते हुए यहाँ पर आया, बिनू को कुछ अपने रोजी रोटी के लिए जब उसने बहुत प्रयास किया, उसको नौकरी नहीं मिली। परंतु बिनू को उसके बाद ऐसी गलत संगति में फंस गया जहाँ पर ड्रग्स का स्मगलिंग चल रहा था। दिल्ली में ड्रग्स स्मगलर्स के साथ में वो जुड़ गया और स्मगलिंग करने लगा। जैसा हम जानते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं। एक दिन बिनू कानून की गिरफ्त में आ गया और उसको तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। जब बिनू तिहाड़ जेल में था, वहाँ पर हमारे कुछ गिडियन भाई लोग वहाँ पर इस किताब को बांट रहे थे परमिशन के साथ।
तो जब हम किताब बांट रहे थे वहाँ पर, तो बिनू को भी ये किताब हासिल हुई। तो दूसरे कैदियों के साथ बिनू ने क्या किया, जैसे दूसरे कैदी कर रहे थे, इस पन्ने को फाड़ते जाएं और उस पन्ने में तंबाकू रखकर सिगरेट पीने का कार्य कर रहे थे। दूसरे अन्य कैदी लोग भी सब इसमें लिप्त थे। बिनू ने भी इस किताब को लिया और उसके पन्ने फाड़कर सिगरेट पीने का काम कर रहा था। ऐसा हुआ कि कुछ समय बाद जब उसने पन्ना फाड़ा तो एक आयत पर उसकी नज़र पड़ गई और उसको लगा कि इसमें कुछ वचन में कुछ खास बात है करके उसने वचन को पढ़ा और नज़दीकी से पढ़ा। उसको लगा कि कुछ इस बात में, इस किताब में, इस वचन में कुछ अद्भुत बात है और उसने उस पन्ने को पढ़ना चालू किया। उसका झपट कर उसने और अन्य कैदियों के पास से जाकर देखा किसी के पास साबुत किताब है। उस किताब को हासिल किया और उस बिनू उस किताब को पढ़ता चला गया। जैसे निशु के साथ हुआ, इस किताब को पढ़ते समय उसके मन में सुकून आया और उसके मन में शांति आने के बाद बिनू फाइनली उसने तिहाड़ जेल में अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और वहाँ से उसने ललकारा, उसने चैलेंज किया कि परमेश्वर अगर आप जीवित हैं, इस किताब को लिखने वाले हैं, तो मुझे जेल से छुड़ाएं। और ऐसा हुआ कि कुछ समय बाद बिनू को जमानत मिल गई और वो अच्छी संगति में वापस आया और उसके बाद परमेश्वर के वचन में बढ़ता चला गया। ऐसी किसी कलीसिया में आकर वहाँ आत्मिक रूप से बढ़ता चला गया। आज बिनू जो है आजमगढ़ में पास्टर बिनू के रूप में प्रभु की सेवा कर रहा है। पिछले कुछ महीनों पहले, 4 महीने पहले करीब, बिनू को इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, इसलिए कि वो अपनी कलीसिया चला रहा है आजमगढ़ में। बिनू की गवाही ये थी कि पहली बार मैं तिहाड़ जेल गया तब मेरी गलती थी, दूसरी बार जब मैं जेल में गया, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं प्रभु के खातिर इस जेल में हूँ। ये प्रभु का काम है। और गिडियन मिनिस्ट्री जो है इस तरह साल में एक बार कलीसिया में आकर वो मिनिस्ट्री क्या कर रही है आकर बताती है। और हम आप लोगों से आवेदन करना चाहेंगे, विनती करना चाहेंगे कि आप लोग इस मिनिस्ट्री के लिए दुआ करें ताकि और बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के लिए जीती जाने पाए। दूसरी बात यह कि अगर आप लोग में से कोई ऐसे ओहदे पर हैं जहाँ से किसी हॉस्पिटल में, स्कूल में, कहीं जगहों पर, अगर आप हमें परमिशन दिला दें तो हम आकर इस किताब को मुफ्त में बांटना चाहेंगे। तीसरी बात यह कि अगर आप में से कोई इस मिनिस्ट्री का सदस्य बनना चाहता है तो कृपया हमें कांटेक्ट करें ताकि हम लोग मिलकर और बीज बोने पाएँ और फसल को काटने पाएँ जिसके लिए प्रभु ने हमको दिल्ली शहर में तैनात किया है। चौथी बात, ये किताब, एक किताब की कीमत करीब 50 रुपये होती है। प्रभु आपको अगर बोझ देता है तो आप दान के द्वारा आप हमारा सहयोग कर सकते हैं ताकि और किताबें छपने पाएँ और प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलने पाए और बहुत सी आत्माएं जीती जाने पाए। एक बार फिर मैं पास्टर कमेटी का, इस कलीसिया का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने हमें समय दिया कि गिडियन मिनिस्ट्री के बारे में आपके सम्मुख बताने पाए। आप लोग इस मिनिस्ट्री के लिए जरूर दुआ करिए और आपका जो भी सहयोग बनता है सो करिए। मिनिस्ट्री में हम लोग साथ में मिलकर उस प्रभु की बेदारी में काम करने पाए जिसके लिए प्रभु ने हमको तैनात किया है। धन्यवाद। आने वाले दिन के लिए कुछ सूचनाएं हैं। सबसे पहले मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं कि हमारा चर्च जो है कि काफ़ी साफ लग रहा है। तो कल जो है काफ़ी लोगों ने आके जो है कि काफ़ी मेहनत करी है, हार्ड वर्क किया है इसको साफ करने के लिए। तो जिस किसी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है हम सब उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आज शाम को 5:30 बजे हमारे कैथोलिक चर्च के यूथ की ओर से जो है म्यूज़िकल, क्रिसमस म्यूज़िकल जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें जो है कि उसका ये है कि एक स्टोरी के रूप में जो है कि इसको दर्शाया जाएगा, क्षमा, प्रेम और रहस्य की कहानी। तो आप सभी लोग जो है कि उसके लिए इनवाइटेड हैं। यदि आप में से कोई आना चाहता है तो बिल्कुल आप जो है कि इसमें आ सकते हैं, जो पैरिश हॉल में शाम को 5:30 बजे होगा। हमारे डायसिस का जो है कि एकता उत्सव जो फेट है उसके लिए लास्ट संडे भी अनाउंस किया गया था। तो आने वाला जो संडे है उस दिन जो है कि सर्विस सुबह 9 बजे होगी हमारे चर्च के बैक साइड लॉन में। तो कृपया करके आप इस समय को याद रखें कि 9 बजे की सर्विस होगी और उसके बाद जो है 11 बजे से जो है फेट की जो है कि शुरुआत की जाएगी। इसके साथ साथ अपनी दुआओं में अपने फेट को भी याद रखें। जो हमारे कैथोलिक चर्च का जो है कि हम लोग LPCF के बच्चों के लिए और हमारे चर्च के मेंटेनेंस के लिए हम लोग फंड इकट्ठा करते हैं। तो
तो कृपया करके आप इसको भी ध्यान रखें। ये 8 फरवरी को जो है ये फेट होगा। और जो है कि इसके लिए कल मीटिंग हुई थी, और जो है कि आने वाले दिसंबर 6 तारीख को फ्राइडे उस दिन होगा। तो कृपया करके आप जो है कि इस मीटिंग में आएँ, अपनी सजेशंस दें किस प्रकार से हम लोग जो है कि अपने फेट को हम लोग सक्सेसफुल बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फंड हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। ये मेरे पास जो है कि एक शीट है जिसमें क्रिसमस के सारे प्रोग्राम्स जो है कि इसमें मौजूद हैं। तो आप अपने साथ इसको अपने साथ लेके जाएं, और जो है कि समय का और डेट का जो इसमें दिया गया है, तो इसमें जो है कि आप प्रोग्राम देख सकते हैं। तो कृपया करके आप इसको साथ में ले जाएं। उसके साथ साथ जो है कि हमारे जो है कि हिंदी कैरोल जो सर्विस है वो 15 तारीख को है, और उस दिन जो है कि संडे स्कूल का जो है कि नेटिविटी प्ले भी है। तो कृपया करके आप उसको अपने दुआओं में रखें। और जो है कि उस दिन हमारा जो है कि कंट्रीब्यूटरी लंच भी होता है, तो जिसके लिए जो है पर हेड 300 रुपये 300 रुपीज़ रखा गया है। तो उसमें जो है कि सिस्टर अनीता और कीर्ति शायद अमाउंट पैसे को कलेक्ट करेंगी। तो कृपया करके इसको भी अपनी दुआओं में रखें। 15 तारीख को हमारा 9 कैरोल सर्विस उस दिन रहेगा। हमारे लास्ट संडे का जो है चंदा 77,440 रुपये। इस हफ्ते जो भी अपनी शादी की सालगिरह या अपने जन्म दिवस को मनाते हैं, यदि आप में से कोई यहाँ पर उपस्थित हैं तो आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। तो फादर मोहनदीप आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इस हफ्ते जो भी अपनी शादी की सालगिरह या अपने जन्मदिनों को मनाते हैं, यदि आप में से कोई यहाँ उपस्थित है तो अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आप अपने इन बच्चों पर जो आज आपके सामने उपस्थित हैं, अपनी सालगिरह और जन्मदिन मना रहे हैं, इनको अपनी आशीष की वर्षा से परिपूर्ण कीजिए। इन पर कृपा कीजिए हे प्रभु कि ये हर जोखिम से बचे रहें। इनको तंदुरुस्ती दीजिए और जो काम ये करें उनमें इनको सफलता प्रदान कीजिए। प्रभु, इनको हर किस्म के मोहताजी से, मुसीबतों से, बीमारी से बचा के रखिए। हर प्रकार की खुशी इनको इनायत कीजिए। इनको हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। आए हम अपने समर्थन में प्रभु यीशु से निरंतर संपूर्ण मानव परिवार के लिए प्रार्थना में शामिल हों। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। चर्च सशस्त्र संघर्ष पीड़ितों के साथ खड़ा है, चाहे वो कहीं भी हों, रूस या यूक्रेन में, इज़राइल या फ़िलिस्तीन में, और साथ ही हॉर्न और अफ्रीका में नागरिक, जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष में। आज हमारा विशेष ध्यान कॉन्फ्लिक्ट के क्षेत्रों में कृषि भूमि की बर्बादी पर है, जो राष्ट्रों की खुद को खिलाने की क्षमता को ख़त्म कर देता है। हम शांति स्थापना के लिए तैनात भारतीय सैनिकों के लिए, जहाँ कहीं भी वो तैनात हैं, प्रार्थना करते हैं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे नेताओं में शांति के लिए सत्य प्रेम प्रवज्जित करें और सभी राष्ट्रों का मार्गदर्शन करें। हम प्रार्थना करते हैं कि हश्रिये पर पड़े लोगों और ग्रामीण कर्ज की वास्तविक चुनौतियों को राज्य के चुनावी उत्साह के बीच भी याद रखा जाए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए।
हे प्रभु, हम आपसे विशेष रूप से भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि वह अत्यधिक ध्रुवीकृत पड़ोस में भी अपने लोकतांत्रिक गुणवत्ता को बनाए रखने की आवश्यकता के प्रति सतर्क और संवेदनशील रहे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे राष्ट्र के अगुवाओं, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वी.के. सक्सेना और मुख्यमंत्री श्रीमती आतिशी, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रिमंडल के सदस्यों और शासकीय दलों और जो कुछ भी उनके अधिकार में है, सबके लिए प्रार्थना करें कि वे बुद्धिमत्ता से प्रशासन कर सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, हम निवेदन करते हैं कि भारत में अपनी कलीसिया को सशक्त बनाएं। हम विशेष रूप से मणिपुर में जारी संघर्ष पर ध्यान देते हैं, जिसके कारण अनेक मसीहों का जीवन बर्बाद हो गया है। आज हमें आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत है, जबकि मणिपुर के पीड़ित ये सवाल करते हैं, क्या अपने राज्य के बाहर के मसीहों द्वारा उन्हें त्रासदी रूप से भुला दिया गया है? आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपके सेवक हमारे मॉडरेटर विजॉय रुबेन, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर थियोडियस मार्थोमा, कलीसिया के मेट्रोपोलिटन और हमारे बिशप पॉल स्वरूप और अपने सभी धर्म सेवकों, हमारी कलीसिया के पासबान मोनोदीप डैनियल, रेवरेंड रत्नाराज तथा जय कुमार, इन सब के लिए प्रार्थना करें कि वे आपकी कलीसिया की सेवा आपके वचन और उत्तम उदाहरण के साथ कर सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, इस धरती को आपके उपहार के रूप में संजोने में हमारी मदद कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं कि उत्तरी भारत के लोगों की सहायता करें कि वो स्वयं को अपनी पारिस्थितिक कुप्रबंधन से बचा सकें। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, उन्हें आशा दीजिए जो पीड़ा में हैं, निर्धन, भूखे, दलित और शोषित बेरोजगार हैं, जो दुख में हैं अथवा मरणसन्न हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, उन्हें सामर्थ्य दीजिए, उन्हें सुरक्षित रखिए। जो लोग ज़रूरतमंदों की देखभाल करते हैं, हमारी युवाओं को अपनी विशेष देखभाल में रखें, क्योंकि वे एक ऐसी दुनिया में अपना भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमेशा उनकी बात नहीं सुनती। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम अपनी प्रार्थनाओं में बीमारों के लिए निरंतर निवेदन करें। हे प्रभु, उन सब लोगों को जो शरीर, मन या आत्मा में पीड़ित हैं, सबल कीजिए, उन्हें संभालिए। हम विशेषकर अपनी कलीसिया के बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। शिरिन कुक, शर्ली गुप्ता, हनी विलियम्स, पोनू थंगराज, मीनू शर्मा, विजय नोएल जेम्स, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविस, वंश स्वामी, पीटरसन, मार्क टली, पॉल, अशोक मैसी, इला सुंडी, जोसफिन सैमसन, लीला रेवनबैक, शिशिर सुरीन और उन सब लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो बीमारों और ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं, कि आप उन्हें अपना सामर्थ्य प्रदान करें। अपनी कलीसिया के लोगों को उनकी ज़रूरत के समय आप अपनी निरंतर उपस्थिति का स्मरण दिलाएं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम आपके सम्मुख अपनी कलीसिया के उन सभी लोगों को स्नेह और दुख के साथ स्मरण करते हैं जो अब हमारे मध्य नहीं हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें हमें खोया है। उनके साथ और सभी संतों के साथ हम आपके राज्य और अनंत आनंद में सहभागी हो सकें। आए हम एक साथ प्रार्थना में सम्मिलित हों। हे स्वर्गीय पिता, आपके राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और आपकी प्रार्थनाओं को आपके पुत्र, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में स्वीकार कीजिए। आमीन।
पाप स्वीकरण की प्रार्थना प्रभु भोज की पुस्तक में पेज नंबर 129 पे सेक्शन नंबर 17 से। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई भी आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हम सब एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब खड़े हो जाएं और शांति से एक दूसरे का अभिनंदन करें। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम अपनी आराधना का अगला गीत गाएंगे और अपनी भेंट प्रभु को पास लाएंगे, रोटी और दाखरस की भेंट, और इसी दौरान हमारा चंदा भी जमा कर लिया जाएगा। गीत नंबर 902। यीशु को मैं सब कुछ दे
आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को और रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उनका आत्मा हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, यह उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में ही बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वो हमें आपका मार्ग दिखावे। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वह हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हो। इसीलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु, प्रतापी और सर्वसम्मति परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में होशाना। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो अब उनके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपके आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखरस की भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का ये मेरा रक्त है
जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसीलिए हे स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और उसके स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। इसीलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह से हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। हम इस सैक्रामेंट को लेने के लिए अपने आप को तैयार करें, और आप मुझ पापी के लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा करें, मेरे कमजोरियों का लेखा न ले, बल्कि हमारे इन उपहारों को अपने सिंहासन के सामने ग्रहण योग्य माने। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप मिलकर मेरे साथ ये प्रार्थना करें। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर चार आपकी मेज पर से गिरते हैं उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिसका स्वभाव सदा दया करना है। इसीलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को हम ऐसा ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई हैं, उनकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाए। हम हमें और हम में सदा सर्वदा निवास करें। आमीन। है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
विश्वास के साथ पास आओ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के बदन को जो उसने तुम्हारे लिए दिया और उसके रक्त को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया ग्रहण करो। स्मरण करो कि मसीह तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाओ। तेरे
प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरी देह खाता और मेरा रक्त पीता है वो मुझ में रहता और मैं उसमें। हमने इस पवित्र सैक्रमेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपनों के साथ सदा सर्वदा रहे। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। हम सब अपनी आराधना का अंतिम गीत गाएंगे, गीत नंबर 661।